नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था मूलक को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो आवेश के आधार पर, एक उनकी परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर मूलक दो प्रकार के होते हैं, धन मूलक, ऋण मूलक। और परमाणु की संख्या के आधार पर भी मूलक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल मूलक, एक होता है जटिल मूलक या संयुक्त मूलक। जटिल मूलकों को हम सूत्र बनाते समय कोष्टक में लिखते हैं। आज की वीडियो में हम अणुसूत्र बनाना सीखेंगे। उससे पहले हमको थोड़े मूलक याद करने होंगे, कुछ धन मूलक और कुछ ऋण मूलक। उनकी संयोजकताएं कितनी होती हैं वो हमको याद करनी है ताकि हम सूत्र आसानी से बना सकें। जैसे कि हमने लिया है धन मूलक। देखिए धन मूलक होता क्या है, ऐसे मूलक जिन पर धनावेश होता है वो धन मूलक होते हैं। देखिए सभी पर धनावेश है, ये +1 वाली संयोजकता वाले मूलक हैं, ये +2 वाली, ये +3 संयोजकता वाले मूलक हैं। इसी प्रकार ऋण मूलक कौन से होते हैं, वे मूलक जिन पर ऋणावेश उपस्थित होता है ऋण मूलक कहलाते हैं। देखिए -1 वाली, -1 संयोजकता वाले मूलक, ये -2 वाले, -3 वाले। अब देखिए हम अणुसूत्र कैसे बनाते हैं। अणुसूत्र बनाने के लिए हमको इनको याद करना होगा, तो आप सबसे पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इनको नोट कर लेना। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अणुसूत्र बनाने में बहुत आसानी हो। ठीक है, अब देखिए जैसे है मैं सूत्र बना रहा हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम पर आवेश कितना होता है। देखिए एल्यूमिनियम ये रहा, क्या है Al+3। देखिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर Al3। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे क्या लिख दिया मैंने, Al3। अब क्या आता है सल्फेट देखिए कहाँ है सल्फेट, ये रहा सल्फेट SO4-2। क्या लिखूंगा मैं, SO4-2। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार बनाते हैं। ये जो जैसे BCM करते हैं ना, वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा कर देंगे इसमें, ये इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ पहुँचा देंगे। तो फाइनली हमारा सूत्र क्या बना देखा, Al2। देखिए Al ये रहा, 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा Al2 SO4 हो गया। अब देखिए SO4 क्या है, जटिल मूलक है, तो जटिल मूलक है तो हम क्या लिखेंगे, उसको कोष्टक में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे SO4 का, अब 3 को क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे Al2 SO4 का होल थ्राइस। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। दोबारा से देखिए एल्यूमिनियम कितना होता है, +3, ये लिख दिया Al+3। सल्फेट कितना होता है, SO4-2, ये होता है, इसके नीचे ये लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, इसको वहाँ पहुँचा दिया। तो क्या बनेगा Al2 SO4 क्या है, जटिल मूलक है, कोष्टक में लिख दिया, और 3 का यहाँ पर 3 लिख दिया। क्या बनेगा Al2 SO4 का होल थ्राइस। अब देखिए अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम को किस प्रकार लिखते हैं हम, कैल्शियम को लिखते हैं हम Ca+2। ये रहा Ca+2। तो आपको ये इनको याद करना बहुत जरूरी है, इनसे ही हमारे क्या है सूत्र बन जाते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए Ca2 बन गया। कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, मैंने यहाँ लिख दिया Ca2। ठीक है, फॉस्फेट, देखिए फॉस्फेट क्या होता है, देखिए फॉस्फेट ये रहा, फॉस्फेट क्या होता है PO4-3। ठीक है, PO4-3 हो गए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पहुंचा दूंगा, इसको यहाँ पहुंचा दूंगा। तो लिखिए कैसे लिखेंगे, Ca3। देखिए PO4 क्या है, वही जटिल मूलक है। जटिल मूलक कौन सा होता है, जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। देखिए इसमें क्या है, फास्फोरस भी है और क्या है, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या है, जटिल मूलक है। ये क्या है, संयुक्त मूलक है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया Ca3 कोष्टक PO4 कोष्टक बंद, ये 2 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्या बन गया है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। किसका सूत्र है, कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए अगला सूत्र कैसे बनाते हैं, सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम को क्या लिखते हैं, सोडियम को लिखते हैं Na+1। ठीक है, Na+1। ठीक है, नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, देखिए नाइट्रेट को लिखते हैं NO3-1। देखिए NO3-1। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये समान है। यदि समान होते तो हमको डायरेक्ट काट देते यूं। ठीक है, समान कोई अगर संयोजकता आती है, जैसे 1-1 दोनों में समान है, या फिर 2-2 आते हैं समान दोनों में, उसको भी काट देते। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, सीधा NaNO3। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इनका गुणा कर दो आपस में, इसका यूं इसका यूं। एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम क्या होता है, वही Na+1। देखिए क्या होता है सोडियम,
Na+1 हो गया। अब देखिए बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख दो, देखो ये लिख दिया, देखो बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3-1। देखिए HCO3-1। अब देखिए ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। ठीक है, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए ये समान है, इनको डायरेक्ट काट दो या फिर क्या मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या बन गया NaHCO3, ये क्या बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, पाक सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा। क्या सूत्र है इसका, NaHCO3। ठीक है, अब देखिए सोडियम जिंकेट। देखिए सोडियम क्या होता है Na, ठीक है Na+1। जिंकेट क्या होता है, देखिए जिंकेट ZnO2-2, जिंकेट आयन ZnO2-2। ठीक है, अब देखिए ये समान तो है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इनका वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यानी BCM करूंगा। देखिए कैसे करेंगे, ये Na के पास में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा Na2, ये क्या बन गया ZnO2। एक का मल्टीप्लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब एक है यहाँ पे तो जटिल मूलक होने पर भी हम कोष्टक नहीं लगाएंगे जब एक होता तो। ठीक है, तो क्या बन गया Na2ZnO2, ये क्या है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्या होता है Ag+1। देखिए सिल्वर देखिए Ag+1। ठीक है, तो क्या बन गया Ag1। ठीक है, क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है Cl-1। देखिए क्लोराइड Cl-1, Cl-1, यहां भी एक है वहां भी एक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं या फिर मैं काट भी सकता हूं, तो क्या लिख दूंगा AgCl। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र किस प्रकार बनाएंगे, मैग्नीशियम क्या होता है Mg+2, मैग्नीशियम हो गया। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-1, तो किस प्रकार सूत्र बनेगा, इसको तो यहाँ पहुंचा देंगे, इसको यहाँ पहुंचा देंगे। ये कैसा मूलक है, जटिल मूलक है, यहाँ पे संयुक्त एक से अधिक है तो क्या लगेगा, कोष्टक लगेगा। तो किस प्रकार बनाएंगे MgOH का होल ट्वाइस। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी बना सकते हैं हम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बुझा हुआ चूना, उसका भी हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए इस जो ये मूलक हैं धन मूलक और ऋण मूलक, इनसे आप कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनको याद करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करना है इनको, धन मूलक और ऋण मूलक डाल के, फिर इनको याद करना है किस पर +1 चार्ज है, किस पर +2 है, किस पर +3 है, माइनस में 1 किसका है, -2 किसका है, -3 किसका है। इनको आपको अच्छे से याद करना है, समझना है। उसके बाद में जब सूत्र बनाते हैं तो इनका प्रयोग करके ऐसे सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो में जो पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा।